5 नवंबर 2021 को मार्वल के इटर्नल्स रिलीज हो जाने के बाद जब से एमसीयू फैंस ने इकारिस को देखा है तब से ही सभी उसका कंपैरिजन सुपरमैन और थॉर से कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इकारिस इन दोनों ही सुपर हीरोज की जैसी पावर पोजेस करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है थॉर, इकारिस और सुपरमैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले इकारिस की बात करें तो एक इटर्नल है जिसे सेलेस्टियल ने बनाया था। इटर्नल्स पिछले 7000 सालों से धरती पे रहकर यहाँ के लोगों को डेविएंट से रक्षा कर रहा है। जिस तरह सभी इटर्नल्स कॉस्मिक पावर पोजेस करता है, ठीक उसी तरह इकारिस के पास भी कॉस्मिक पावर्स है। साथ ही वो हल्क की तरह अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। इकारिस का स्टेमिना इतना ज्यादा है कि किसी फाइट के दौरान थॉर जैसे पावरफुल बीइंग तो थक सकता है, पर इकारिस लगातार फाइट करने में सक्षम है। इसके पास माइंड कंट्रोल पावर भी है, जिसकी मदद से वो अपने से कम पावरफुल बीइंग के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। साथ ही इसने अपने डुप्लीकेट्स क्रिएट करने में महारत हासिल की है। इसकी पावर की तरफ नजर डाले तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सेस, हीट विजन, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन और हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सी पावर्स है। साथ ही वो 80 मील पर आवर की स्पीड से उड़ भी सकता है और अपने कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन से ऑप्टिक और लेजर ब्लास्ट भी कर सकता है। दोस्तों, इन्हीं सभी पावर्स की मदद से इकारिस ने न सिर्फ बहुत से सुपर विलेंस को हराया है, बल्कि बहुत से पावरफुल हीरोज को भी कड़ी टक्कर दी है। अब अगर थॉर के बारे में बात करें तो एक एसगार्डियन रॉयल फैमिली का मेंबर है जो अपने समय पर ओडिन और हेला के साथ एसगार्ड के बेस्ट 3 वॉरियर्स में से एक रहा है। थॉर की पावर्स की बात करें तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन सेंसेस, हीलिंग फैक्टर और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स है। साथ ही ओडिन का बेटा होने की वजह से उसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी है, जिनकी मदद से वो अपने से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स को भी टफ फाइट दे सकता है। थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और गजब की हीलिंग फैक्टर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में एक स्टार के एक्सप्लोजन में न सिर्फ काफी देर तक सरवाइव कर पाया, बल्कि उसने स्टार के 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हुई इंजरीज को भी काफी जल्दी हील कर लिया था। वैसे थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो हर तरह के वेपन्स के साथ साथ हर तरह के एनर्जी ब्लास्ट को भी सरवाइव करने में कैपेबल है, जो उसे एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से एक बनाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनामो के बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर, यूरो वगैरह भी। और तो और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपीज का ट्रेड अप पे करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटे के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है और आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप 400 रुपीज का टॉप अप करेंगे तो आपको 800 रुपीज मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनामो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे अपने ट्रेडिंग एंड लर्निंग स्किल और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतनी ही आपकी ट्रेडिंग एंड अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल रिस्क पे होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बायनामो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई एम अ बायनोमिस्ट एंड आर यू? तो इकारिस और थॉर के बाद अब अगर सुपरमैन की बात करें तो वो क्रिप्टॉन प्लैनेट से बिलोंग करता है, जिस वजह से उसकी पावर और एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने न सिर्फ डूम्सडे और स्टीफन वुल्फ जैसे सुपर विलेंस को हराया था, बल्कि पूरी की पूरी जस्टिस लीग भी सुपरमैन के सामने टिक नहीं पाई थी। सुपरमैन की पावर को देखे तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन, टेलीकनेक्टिक विजन, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, इनवल्नरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सी पावर्स है। साथ ही वो दूर से ही किसी की हार्ट बीट को सुन सकता है और लाइट की स्पीड से भी तेज उड़ सकता है। दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी में भी सुपरमैन का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि लगातार लंबे समय तक फाइट करने के बाद भी वो थकता नहीं है। दोस्तों, इन तीनों पावरफुल बीइंग्स की पावर और एबिलिटी के बारे में जान लेने के बाद अब अगर इनमें से सबसे पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो उसके बारे में बता पाना हमारे लिए उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये तीनों सुपर हीरोज ही कोई ना कोई ऐसी पावर जरूर पोजेस करता है जो इनके ओपोनेंट को परेशान कर सकती है। अगर हम इकारिस को देखें
तो वो अपना डुप्लीकेट बनाकर ऐसा जबरदस्त इल्यूशन क्रिएट करता है कि इससे न सिर्फ सुपरमैन बल्कि थॉर को भी डैमेज पहुंच सकता है। वैसे इकारिस का ये इल्यूजन सुपरमैन पर ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकता, क्योंकि सुपरमैन न सिर्फ उसकी हार्ट बीट को सुन सकता है बल्कि अपने एक्सरे विजन से भी उसको देख सकता है। वैसे एक हद तक कहा जाए तो जब पावर और एबिलिटी की बात आती है तब सुपरमैन और इकारिस दोनों ही लगभग सिमिलर है, पर मेरे हिसाब से दोनों में सुपरमैन ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि एक तो उसकी स्पीड इकारिस से ज्यादा है और दूसरा वो अपनी फ्रीजिंग ब्रेथ से अपने दुश्मन को बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी सुपरमैन के लिए इकारिस को हरा पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फाइट का हिस्सा थॉर भी है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इकारिस के साथ मिलकर सुपरमैन को भी हरा सकता है। हालांकि थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के बिना अपनी ज्यादातर पावर्स का यूज नहीं कर पाता, जिसका फायदा उठाकर सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से थॉर को घायल कर सकता है। एक बार कुछ समय के लिए थॉर को रोक देने के बाद सुपरमैन को इकारिस से फाइट करने का मौका मिल जाएगा, और क्योंकि सुपरमैन के पास बहुत सी फाइट का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मेरे हिसाब से वो थॉर के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर आने से पहले ही लो एक्सपीरियंस्ड इकारिस को हरा देगा। एक बार इकारिस की इस फाइट से बाहर हो जाने के बाद अब ये सिर्फ थॉर और सुपरमैन के बीच एक फाइट बनकर रह जाएगी, और क्योंकि ये दोनों ही बिंग्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और पावरफुल है, इसलिए इस फाइट का काफी लंबे समय तक चलना बहुत ही कॉमन है। ये बात सच है कि सुपरमैन को हरा पाना थॉर के लिए काफी मुश्किल है, पर अगर कहीं से थॉर के हाथ क्रिप्टोनाइट लग जाए तब उसके अटैक से सुपरमैन को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन क्योंकि थॉर की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए वो क्रिप्टन प्लैनेट नहीं खोद सकता, और इसी चीज का एडवांटेज लेकर सुपरमैन थॉर के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करके स्टॉर्म ब्रेकर को उससे अलग कर देगा, जिसके बाद थॉर का सुपर हीलिंग फैक्टर काम नहीं करता। एक तरफ जहाँ थॉर अपना सुपर हीलिंग फैक्टर खो देगा, तो वही दूसरी तरफ उसके पास रीजनरेशन पावर भी नहीं होगी, जिस वजह से उसको सुपरमैन के हाथों मल्टीपल इंजरीज होगी, और इसी के चलते थॉर हार जाएगा, जिससे इस फाइट का रियल विनर सुपरमैन ही होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इस फाइट में कौन जीतेगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।